अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी सब खैरियत से हैं। और जी कैसे हैं आप? आज जी वीकेंड है। वीकेंड को भी मेरे हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं और आज जब मैं सुबह सुबह किचन में आई ब्रेकफास्ट बनाने के लिए तो देखा आज हस्बैंड सुबह सुबह आज नाश्ता ले आए थे। तो जी मैं सुबह-सुबह फिर बड़ी फ्रेश हो गई जी, आज नाश्ता आ गया और मुझे नाश्ता नहीं बनाना पड़ेगा। क्योंकि काम कर के ना हम जो हाउसवाइफ़ होती हैं वो थक जाती हैं और कभी-कभी आपका दिल करता है कि यार आज कुछ काम ना किया जाए। लेकिन ये है कि मैंने मँगवाई थी वेजिटेबल, मैंने रात को ही उनको कहा था कि अगर आपने सुबह ऑफ़िस जाना है तो प्लीज़ मुझे वेजिटेबल्स ला देना, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे घर के पास शॉप है ना, तो वो सब्ज़ी बहुत महंगी देता है और उस एक तो उसके पास पुरानी होती है और महंगी भी देता है। तो ये मेरे हस्बैंड ने एक ही शॉप रखी है जहाँ से वो सब्ज़ी वगैरह, फ्रूट्स वगैरह लाते हैं और एक ही शॉप जो गोश्त वगैरह लाने की है। मतलब एक तो फिर आपको वो चीज़ भी अच्छी मिल जाती है। तो बस जी फिर नाश्ता वगैरह किया, माइंड फ्रेश हो गया, चाय पी, फिर मैं किचन में आ गई और आके मैं जो ये सब्ज़ियाँ वगैरह इनको मैंने वॉश किया, वॉश करके फिर मैंने इनको ड्राई करके फिर ही मैं फ्रिज में जो है उसको सेव करती हूँ। ऐसे ही होता है कि फिर आप इज़ीली जो है बस वो निकालें और यूज़ कर लें। और जी उसके बाद फिर हस्बैंड चले गए हुए थे तो मैंने कहा चलें अब ज़रा मैं किचन का कुछ थोड़ा-सा काम कर लूँ। मैंने अपने देखा कि तो ये मसाला बॉक्स सारे रीफ़िल होने वाले थे और जो मैंने उस दिन बॉटल्स धोई थी वो भी सारी मैंने कहा चलें आज रीफ़िल कर लेते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ डाल देते हैं। तो बस जी ये फिर मेरे पास लेफ़्ट ओवर जो मसाले थे, इस तरह आपको ये भी पता चल जाता है कि आपके पास कौन-सा मसाला है और कौन-सा ख़त्म हो गया है। तो ये मैं मसाला बॉक्स ना मंथ में एक दफ़ा बस वॉश करती हूँ। वो ये होता है कि जब मेरी मंथली ग्रॉसरी आती है ना, उससे पहले मैं ये सारे जो है ना मसाला बॉक्स वॉश करके तो फिर ही मैं इसको यूज़ करती हूँ। और ये मेरे मसाला बॉक्स मुझे बहुत पसंद है। मैंने यहाँ अपने घर के पास ही एक डॉलर शॉप है, वहीं से मैंने लिए थे। तो ये बड़े अच्छे हैं, मतलब ना एक तो मैंने देखा है इस दफ़ा गर्मियों में, मतलब ये मैंने गर्मियाँ स्टार्ट होने से पहले लिए थे। तो वरना जो मेरे पास पहले थे ना उसके भी ये होता था कि ख़ासकर बरसात में वो जैसे मसाला जम जाता है और या उसमें शायद वो उर्ली लग जाती है, इस तरह से वो हो जाता है। लेकिन इसमें मसाले बिल्कुल फ्रेश रहे हैं। और ये एक मेरा बॉक्स ऐसा है जिसमें मेरे लेफ़्ट ओवर जो मसाला जात जो बाज़ार के होते हैं वो बच जाते हैं, वो मैं रख लेती हूँ। इसमें साबुत गरम मसाला होता है और इसमें मैंने मीठा सोडा एक साइड पे रखा हुआ होता है और इसमें जो बाज़ार का चाट मसाला होता है वो रखा हुआ है। तो मतलब जो बाज़ार की चीज़ें होती हैं ना, तो ये मैं एक इसमें, क्योंकि ये मेरे कम यूज़ में होती हैं और इसमें पिसा हुआ मैंने अनारदाना रखा हुआ है। तो ये एक साइड पे होता है, ये मेरे ज़्यादा यूज़ में नहीं होता। और ये वाला जो मसाला बॉक्स है इसमें मैंने ये है तो बहुत पुराना, तो मेरा दिल नहीं करता इसको फेंकने का, क्योंकि इसके बीच में वो लेफ़्ट ओवर जो मसाले बच जाते हैं वो मैं अलग-अलग उसके जो खाने होते हैं ना उसमें रख देती हूँ। इससे ये होता है कि वो फ्रेश भी रहती है और एक दूसरे में उसकी स्मेल भी नहीं जाती है। तो जी बस ये एक मैं आपको दिखा रही थी कि इसका जो एक बॉटल है वो ख़राब हो गई, उसकी मैंने स्टेन बहुत साफ़ करने की कोशिश की लेकिन वो साफ़ नहीं हुई है। तो ये बस फिर मैं इसको फ़िल कर रही थी। तो ये इस एक में मैंने डाले थी सौंफ, क्योंकि मैं कहवा वगैरह आपको मैंने उस दिन भी शेयर किया था, सर्दियों में मैं यूज़ करती हूँ। तो एक में सौंफ डाली थी, एक में अजवाइन डाली थी और एक में मैंने नमक डाला है, एक में मैंने चाट मसाला डाला है, एक में मेरे ख़्याल से मैंने ब्लैक पेपर डाली थी और एक में मैंने डाला था जो क्रश्ड किया हुआ जो मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया होता है ना, जो मैं घर में ड्राई रोस्ट करती हूँ और उसको फिर पीसती हूँ, तो वो मैंने डाला था। तो ये होता है कि मसाले आपके रीफ़िल हुए हो ना तो आपका खाना बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो साथ-साथ जी मैं बिरयानी आज मैंने बनानी थी, तो इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी आज मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो वो फिर मैं साथ-साथ उसकी भी तैयारी कर रही थी, साथ-साथ मैं ये मसाले बॉक्स जो थे वो भी रीफ़िल का काम चल रहा था। तो आज क्योंकि मेरे पास इतना काम नहीं था घर में, क्योंकि मैंने क्लीनिंग भी कल डीपली कर ली थी फ्राइडे को ही और वॉशिंग भी मेरी फ्राइडे को ही इस दफ़ा हो गई थी, वरना यूजुअली ऐसा होता है कि मैं
सैटरडे को ही जो है ना वो मशीन वगैरह लगाती हूँ। लेकिन ये है कि फिर मैंने जो है वो क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी थी मेरे बेटे को, तो बस फिर मैंने उसको क्या कहते हैं उसी दिन मैंने कपड़े वगैरह वॉश कर लिए थे। तो फिर जी आज मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो मैंने कहा चलें आज ज़रा महत को पढ़ा लेती हूँ मैं। तो महत को मैं शुरू से जब से उसकी स्कूलिंग स्टार्ट हुई है ना, तो तब से ही मैं उसको ख़ुद पढ़ा रही हूँ। कभी भी मैंने उसको एकेडमी या ट्यूशन वगैरह मैंने उसको नहीं भेजा। उसका मैंने एक ही शुरू से ही एक तरीक़ाकार रखा है और अब वो इसे इतना यूज़ टू हो गया है, तो मैं उसको नहीं भी कहती ना तो वो वैसे ही उसको लेकर चल रहा है। एक्चुअली जो भी डेली स्कूल में उसको काम करवाती हूँ, मतलब स्कूल में काम होता है ना, मैं डेली उसको घर में याद ज़रूर करवाती हूँ। चाहे वो उसको होमवर्क मिला हो याद करने के लिए या ना मिला हो। इससे ये होता है कि वो बिल्कुल एंड पे जाके जब एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं तो उसके ऊपर बर्डन नहीं बनता। तो एक दफ़ा तो ये होता है कि मैं उसे ये इस तरीके से सुनती हूँ, डेली का डेली काम सुन लेती हूँ। फिर जब वीकेंड आता है तो फिर जब आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है या एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, तो फिर मैं वीकेंड पे उसका जो है ना वो रिटन टेस्ट लेती हूँ। और अगर उसमें से भी उसको अगर कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, जैसे यहाँ पे ये मैथ के कुछ क्वेश्चन थे, आई थिंक उसको जुमेरात को टीचर ने करवाए थे। उस दिन भी मैंने उसको थोड़े से समझाए थे, लेकिन शायद उसको अभी इतनी क्लियर नहीं हुआ था कॉन्सेप्ट। तो वो फिर ये कि इस वक़्त वो साथ-साथ मुझे ये बता रहा था कि मामा ये यहाँ ये चीज़ आपने ऐसे बताई थी और ये चीज़ आपने ऐसे बताई थी। माशाल्लाह से अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, मतलब मेरे बेटे का जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। वो बहुत जल्दी चीज़ों को पिक कर लेता है। और फिर आप देखिएगा उसको मैंने एक दफ़ा एक ही क्वेश्चन करवाया था और उसको मैंने एक ही दफ़ा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देती हूँ, तो माशाल्लाह से ख़ुद ही अगले क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से ये होता है कि मैं फिर कभी भी फिर या जब उसका पूरा चैप्टर एक कंप्लीट हो जाता है ना, फिर कभी भी बीच में किसी भी वीक में या तो मैं उसके कोई भी चैप्टर जो वो याद कर चुका होता है या टेस्ट दे चुका होता है, मैं सरप्राइज़ टेस्ट ले लेती हूँ, मतलब उसे सुन लेती हूँ या उसे लिखवा लेती हूँ। इससे इसके लिए बड़ा आसानी हो जाती है। और पहले तो वो कभी-कभी एग्ज़ॉस्ट हो जाता है, मामा मैंने रिवाइज़ नहीं किया, मामा आपने मुझे बताया नहीं था। लेकिन ये होता है कि जब मैं उसे कहती हूँ आपने याद किया था, आपने मुझे टेस्ट दिया था तो आप मुझे टेस्ट देंगे। अब ये कि वो पहले-पहले इस चीज़ से तंग होता था, लेकिन अब क्योंकि 5 क्लास में जा चुका हुआ है, बल्कि अब तो 5 क्लास भी एंड पे ही है, दिसंबर स्टार्ट होने वाला है। दिसंबर टेस्ट होंगे और उसके बाद आई थिंक फरवरी में इनके फाइनल एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं ना शुरू से इसके साथ अब ऐसे चल रही हूँ। अब क्योंकि मैंने अपना चैनल का काम भी स्टार्ट कर लिया है, तो बस वो जो है ना क्या कहते हैं वो ख़ुद ही कोशिश करता है, होमवर्क भी ख़ुद ही कर लेता है। फिर सम टाइम अगर उसको लगता है कि मामा बिज़ी हैं, तो वो फिर ये होता है कि वो ख़ुद ही लिख के, तो मैंने उसको बताया हुआ है कि आपने अब पहले लिखना है और उसके बाद उसको कॉपी के साथ अपनी टैली करना है और जो मिस्टेक्स होती हैं उसको मैंने उसको एक मार्कर दिया हुआ है, वो मुझे अंडरलाइन करके वो फिर मुझे दिखा देता है कि मामा मैंने ये मिस्टेक की। तो बस ये मैं इस तरीके से इसको लेके भी चल रही हूँ। माशाल्लाह से अभी तक तो मेरे साथ बिल्कुल ठीक चल रहा है, मुझे बिल्कुल भी एकेडमी की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये माशाल्लाह से देख लें इसने ख़ुद ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। मतलब ये कि इसको ये होता है कि मामा आप जो है ना मुझे थोड़ा इजी वे में जो है ना वो चीज़ थोड़ा-सा समझाती हैं, तो वो टीचर शायद ज़ाहिर-सी बात है इतनी स्ट्रेंथ होती है, टीचर ने अपने हिसाब से ही समझाना होता है। तो वो फिर ये कहता है कि मामा आप मुझे समझा दिया करें, मुझे आपकी समझ आती है। तो जी बस हम लोग शाम तक पढ़ाई चलती रही और फिर इसके पापा आ गए, तो मैंने क्योंकि अभी तक खाना नहीं बनाया हुआ था, मैंने कहा चलें अभी मैं थोड़ा टाइम है, मैं थोड़ा लेट खाना बना लूँगी। तो क्योंकि हस्बैंड ने आज सुबह नाश्ता किया था, तो उन्होंने आज दोपहर में लंच वग़ैरह नहीं किया। तो मैंने कहा चलें उनके लिए और बेटे के लिए कुछ बना देती हूँ। तो फिर मैंने देखा फ्रिज में फ्रूट पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा जल्दी से, फिर ये कि क्रीम भी पड़ी हुई है, तो मैंने उनके लिए जो है वो क्रीम चैट जो है वो बना दी थी। तो उसके बाद खाना-शाना बनाया, बिरयानी तैयार हो चुकी थी। इस वक़्त जब मैं ये अपनी रज़ाइयों के ऊपर कवर चढ़ा रही थी, तो बिरयानी की रेसिपी आज शाम को आपको मैं शेयर कर दूँगी।
तो ये जी इसके बाद फिर क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, काफ़ी दिन से मैंने जो है वो सोच रही थी ये वाला काम करूं। सर्दियों में ना ये काम भी आपका जो पेंडिंग होता है ना, वो बहुत टाइम टेकिंग वाला है। अभी ये है कि मैंने बस इसके ऊपर कवर चढ़ाए थे। फिर ये है कि मैंने फिर जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उनको धूप लगवाई है। अभी जो इसके बीच में जो सिलाई होती है ना, वो अभी करनी बाकी थी। तो बस ये एक रज़ाई वो मैंने अपने बेटे की रेडी की, और ये अब मैं अपनी रज़ाई को उसको रेडी कर रही हूँ। बेटे के भी बेड पे मैं डबल रज़ाई ही रखती हूँ। तो बस ये आज छोटी सी एक रूटीन थी, तो चलो मैंने कहा आज आपके साथ शेयर कर लूँ।